अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमा बाबू, टोरंटो 360 चैनल प्रोग्राम गपशप के साथ। नाज़रीन इकराम, मैं तो बिल्कुल एकदम से फर्स्ट क्लास हूं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मुझे लगता है बहुत बोरियत होती होगी क्योंकि शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है, दिन बहुत छोटे हो गए हैं, रातें बहुत लंबी हो चुकी हैं और इतनी लंबी लंबी रातों में टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे ऑफिस से घर पहुंचते हैं, वही सर्दी और स्नो की वजह से बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता और घर में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन घर में बैठने से टेंशन होती है, बोरियत होती है और डिप्रेशन बहुत होती है। लेकिन अगर आप टोरंटो 360 चैनल को अपना दोस्त बना लेते हैं तो आपकी डिप्रेशन तो एकदम से 9-2-11 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आते हैं आपके लिए एक से एक बढ़कर प्रोग्राम। सुबह से शाम और शाम से सुबह तक आप देखते हैं कैनेडियन एंड पाकिस्तानी न्यूज़, खेलों की खबरें, सियासी तबसरे, तंज़ो मज़ा, एंटरटेनमेंट, पाकिस्तानी मूवीज़ और मालूमाती और इस्लामी प्रोग्राम्स, और हमारी और आपकी गपशप तो चलती ही रहती है, जिसको देखकर आप न सिर्फ मुस्कुराते हैं बल्कि बसा औकात तो कह के भी लगाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि हंसना मुस्कुराना सेहत के लिए इतना ज़रूरी है जितना ग़िज़ा को चबा कर खाना। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीली होती है, तो सुनिए। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है और दिल की तरफ ले जाने वाली शरेयानें आपकी दिल का खून ज़्यादा अच्छे तरीके से मुहैया करती हैं, जिसके नतीजे में आपका दिल स्ट्रांग रहता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और जनाब, हम चाहते हैं आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कह के लगाते रहें। लेकिन एक राज की बात है, अगर आप महफिल में बैठे हों और ज़ोर ज़ोर के कह के लगा रहे हों, लेकिन अगर आपके दांत काले, नीले, पीले या टेढ़े हैं तो आपकी पर्सनालिटी तो यूं ही मान पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपके दांत मोतियों की तरह खूबसूरत हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, तो आप भले जितनी मर्जी कह के लगाइए, महफिल में बैठ के आपके कह के आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देंगे। और भाई, हम भी चाहते हैं आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और कह के लगाते रहें। और जब आप 80 साल के भी हो जाएं तो आपके मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत हों। तो इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट डॉक्टर को इनवाइट किया है कि वो हमें बताएं कि हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो हमारे स्टूडियोज में आज मौजूद हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट डॉक्टर, दांतों की बीमारियों के माहिर संदीप तेजपाल। तो जी डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी है नोमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल स्नो है, जरा थोड़ा सा स्नो में आपको पता है थोड़ा सा डिप्रेशन शुरू हो जाता है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपके प्रोग्राम में आने के लिए। मैं अक्सर देखा करता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा, आप देखते हैं? हाँ, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए पहले तो आप हमारे नाज़रीन के सामने अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाइए। माय नेम इज़ संदीप तेजपाल, आई एम अ डेंटिस्ट। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका से ग्रेजुएट हुआ। 4 साल मैंने डिट्रॉइट में प्रैक्टिस करी, उसके बाद अब पिछले 15 साल से यहाँ पर कनाडा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक, और डॉक्टर साहब आपकी बेसिक सर्विसेज क्या क्या हैं? बेसिक सर्विसेज, आई एम अ जनरल डेंटिस्ट, सो वी डू प्रीटी मच एवरीथिंग। जैसे रूट कैनाल्स हैं, डेंचर्स हैं, क्लीनिंग्स हैं, एक्सट्रैक्शंस हैं, फिलिंग्स हैं, सो प्रीटी मच एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, कहती हैं कि पेट की बहुत सारी बीमारियां जो होती है दांतों के ख़राब होने की वजह से पैदा होती हैं, और वैसे भी हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा जो बीमार होने वाली चीज़ होती है हमारे दांत होते हैं। तो दांतों की बेसिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? नोमा, दांतों की 2 टाइप की बीमारियां होती हैं। एक तो मुतालिक होती हैं दांतों से, जैसे कैविटीज़ वगैरह हो सकती हैं। एक होती हैं गम्स के साथ, अच्छा, जो मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। यानी कि गम्स की सेपरेट होती हैं, दांतों की है तो एक ही चीज, बट कईयों को जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है, मुंह में स्मेल आती है, कईयों के दांतों में कैविटीज हैं, दांत टूट जाते हैं। तो इस टाइप की 2 मेन बीमारियां यही होती हैं। डॉक्टर साहब, एक मुहावरा है, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, अखा गई तो जहाँ गया, दंद गई तो स्वाद गया। और ये बताइए कि अब इसके बावजूद हम क्या करते हैं कि दांतों को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन दांतों के साथ हमारा जो सलूक है वो बहुत ही सौतेलों वाला होता है। मुंह का भी ख्याल रखते हैं, बालों का भी ख्याल रखते हैं, अपने स्मार्टनेस का भी ख्याल रखते हैं। तो आप ये बताएं कि हमारा जो ये एटीट्यूड है, आप इसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? गल थोड़ी बिल्कुल ठीक है कि दांत गया तो स्वाद गया। बिल्कुल आई फील जैसे ना, दांत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। हम लोग इस पे इतना तवज्जो नहीं देते। हम डेंटिस्ट के पास अक्सर तभी जाते हैं कि जब दांत में दर्द हो,
और आप यकीन मानिए दांत का दर्द सबसे गंदा दर्द और होता है। आपको पता है कि जब हम एक तरफ से खाते हैं हमें थोड़ी सी दर्द हो, हम कहते हैं गल ली कोई नहीं जी, दूसरे पास उखा लांगे और जब तक अच्छी तरह से हमारे दांतों की ची ना बोल जाए हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। यही है, अक्सर हम या तो मोस्टली कई बार लोगों को डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने के, उनको लगता है टीका लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट यू आर राइट, काफ़ी निगलेक्ट रखते हैं हम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर हमारी गाड़ी है, हम 5000 किलोमीटर का गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, ट्यून अप कराते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बट जब हमारे दांतों की बारी आती है तो हम कई बार अलगर्जी कर जाते हैं। और कोई बैक होम से आने लगता है तो हम कहते हैं कि आपने दांत अच्छी तरीके हाँ, check वो उनको करवाए। मेन होता है क्योंकि यहाँ पर नो डाउट थोड़ा डेंटिस्ट्री थोड़ा महंगा है, Expensive थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो यस यू राइट। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि क्लीनिंग जो होती है वो साल में कितनी बार करवानी चाहिए? हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं साल में 2 बार क्लीनिंग करानी चाहिए, सो यू शुड सी अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। और अगर आप फॉर सम रीजन अगर आप एवरी 6 मंथ्स नहीं देख सकते तो एटलीस्ट इट विल डेफिनेटली हेल्प टू एटलीस्ट साल में 1 बार तो जरूर करवा लें। तो जब क्लीनिंग करवाते हैं तो उसी वक्त आप चेक कर लेते हैं कि कोई दांत में कैविटी वगैरह तो नहीं है? हाँ, तो बेसिकली जब आप क्लीनिंग कराने के लिए आते हैं तो उसका मकसद सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं होता है, उसमें पूरा डेंटिस्ट आपके दांत को चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि दांत स्टेटस क्या है, ठीक है, कोई कैविटी तो नहीं है, दांतों के एक्सरे किए जाते हैं मेक श्योर करने के लिए दांतों के बीच में कोई कैविटी तो नहीं है जो दिखाई नहीं देती, तो पूरे मुंह का मुआयना हो जाता है, दांतों की सफाई हो जाती है, चेकअप हो जाता है, जैसे बॉडी को ट्यून अप कर देते हैं आपके दांतों को सही। बेसिकली। ठीक डॉक्टर साहब, बाज दफा ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने बताया कि कैविटी होती है और दूसरी गम्स की कोई हाँ बीमारी जी, हाँ होती जी। है, तो बाज दफा जो लोग सो के उठते हैं तो उनको ये फील होता है कि उनके दांतों से ब्लीडिंग हो रही है या बहुत स्वेलिंग हो रही है, तो उसकी मेन रीजन क्या होती है? नो, दांतों में ब्लीडिंग मतलब गम्स में ब्लीडिंग का सबसे मेन कारण है लैक ऑफ क्लीनिंग। अच्छा। जैसे पंजाबी जैसे कहते हैं दांत करेड़ा जम गया, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में हम प्लैक कह सकते हैं या टाटर कह सकते हैं। सही। सो अगर हम दांतों को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो वो दांतों के बीच में जो खाना है वो फंस जाता है, जो फंस जाता है वो फंसते फंसते समटाइम्स गेट्स टू अ पॉइंट कि मसूड़े सूज जाते हैं, सही। फिर उनके ऊपर हम ब्रश करते हैं तो फिर ब्लीडिंग होती सही है। होता है। और डॉक्टर साहब, जो बाज दफा फिलिंग करवाते हैं लेकिन जब करवा के आते दूसरे या तीसरे दिन इतनी देर पानी होती है वो निकल जाती है, तो इसकी क्या रीजन होती है? फिलिंग कराने के बाद क्या प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम फिलिंग करें और कभी नहीं निकलेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिलिंग्स काफ़ी टाइम चल जाती हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि फिलिंग छोटी है, बड़ी है, आगे के दांत की है, पीछे के दांत की है, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर आगे के दांत की फिलिंग है और हम फिलिंग करा के बाहर जाके जैसे कोई हार्ड चीज़ खाते हैं, जैसे सेब पे बाइट कर लेते हो, तो बिकॉज ऑफ द लोकेशन चांसेस हैं फिलिंग निकल तो वैसे सकती है। लोग कहते हैं सेब को अगर आप बजाय इसके कि आप नाइफ से काटे यूं खाएं तो जो आपके दांत है स्ट्रांग होते हैं, तो ये कहाँ तक सदाकत है इस बात की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मतलब आप साइड से अगर खाएंगे तो आपके चांसेस दांत टूटने के या फिलिंग को निकलने के थोड़े कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो फिलिंग करवाते हैं उसके बाद अगर जैसे बहुत सारे लोगों को लेग पीस खाने का बहुत शौक होता है और लेग पीस के साथ साथ वो हड्डी को भी चबाते हैं, आई थिंक वो भी आपकी फिलिंग को निकाल देती है। यस, मैं ये नहीं कहूंगा आपके नाजरीन से कि वो हड्डी खाना बंद कर दें या चिकन कुछ खाना लोगों को बंद कर क्रेज दें, होता है। बट एट द सेम टाइम आप मेक श्योर करें कि आप थोड़ा एहतियात बरतें। एहतियात बरतें कि आप इस तरह अगर आपने फिलिंग करवाई है तो आप फौरन जांच शुरू हो जाए। हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो दांतों को ग्राइंड करते हैं। उनके दांत पहले तो बचपन में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और लेकिन उम्र के साथ साथ उनके दांत घिस जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के नहीं भी होते, तो इसकी क्या रीजन होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। दांत घिसने का मेन कारण है ग्राइंडिंग, जिसे ग्राइंडिंग, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रक्सिज्म तो कहते हैं। हर कोई नहीं करता, ये किसी नहीं, किसी की हाँ, आदत हर कोई नहीं करता, हर एक के ऊपर करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अच्छा। और जो बंदा कर रहा है उसको पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि वो कर रहा है। सही। कई बार हम पेशेंट से पूछते हैं, जैसे वो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि उनके मुंह की मांसपेशियां थोड़ी टाइट हैं, मतलब स्ट्रेस्ड आउट हैं, सो दैट्स अ गुड बाज लोगों के चीक्स दुखने लगते हाँ, हैं। दैट्स अ गुड इंडिकेटर, बिकॉज रात को वो दांत आपके सोए नहीं, वो अक्सर काम करते रहे, ग्राइंड करते रहे, तभी जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी चीक मसल्स वगैरह टाइट हो जाती हैं। सो ग्राइंडिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज। तो ग्राइंड क्यों करते हैं, यानी सोते हुए में ग्राइंड करना क्या रीजन होता जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड है। मैम पेशेंट्स को कई बार कहते हैं कि आप अपना सारा गुस्सा दांतों पे ना निकाला करें। अच्छा अच्छा, आपका मतलब है जैसे हमें बच्चों पे गुस्सा आता है या बाज दफा हस्बैंड पे भी गुस्सा आ जाता है, तो आप जरा दांतों को अच्छी तरह ग्राइंड करके आप कहते हैं गुस्सा करते हैं, तो उसकी रीजन ये भी होती है? यस, ग्राइंडिंग। मैं तभी आपके मर्द हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी वाइफ्स का ध्यान रखें, उनको इतना स्ट्रेस ना दें, क्योंकि बिल्कुल उससे सही। उनके दांत भी खराब हो रहे हैं, आपकी जेब भी खराब हो रही और है। बिल्कुल सही, क्योंकि खवातीन उनका जो बैंक बैलेंस हस्बैंड होता है, अगर दांत खराब होंगे तो मसला, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग हैंड कोई नहीं होता, अपने काम खुद करने होते हैं। हमारी माशाल्लाह
जो साउथ एशियन फैमिलीज हैं उनमें ये होता है कि हम अपने घर का काम करते हैं, 4-4 बच्चे होते हैं, उनको भी गुस्सा निकालते वक्त पांच दफा हस्बैंड बिल्कुल हेल्प नहीं करते। तो ये आपका बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे नाज़रीन को दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो फ्लॉसिंग होती है क्या उसका कोई रोल होता है, हमें करनी चाहिए? फ्लॉसिंग का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हम नहीं हम लोग नॉर्मली इसके यूज टू नहीं है। हम बैक होम से देखते हैं कि हमारे सिर्फ ब्रशिंग तक ही ध्यान रखते हैं, बट फ्लॉसिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो दांतों के बीच में जहां पर आपका ब्रश नहीं पहुंचता, अच्छा। वहां पर जो खाना जम जाता है उसको क्लीन करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो यू आर राइट, फ्लॉसिंग बहुत इंकरेज करते हैं, हम जरूर करनी चाहिए। तो ये जो फ्लॉसिंग आम घर का जो सीने परोने का धागा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं या इसका नहीं, फ्लॉस नहीं, होना फ्लॉसिंग चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि हमारी जो हमारे नाज़रीन, बहुत सारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक अच्छा मैसेज उन तक जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा वहीं से धागे के साथ जी वो लिया और शुरू कर दिया। इसलिए मैं आपसे आई थिंक जो बाहर की फ्लॉस होती है, पहली बात तो वो स्टेराइल होती है, उसके अंदर मुंह के अंदर इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि आप देखें जैसे अगर आप सुई धागे से कुछ कर रहे हैं, आप वो धागा कहीं टेबल पे रख देते हैं, टेबल पे कोई जर्म है कुछ है उसमें लग जाता है, फिर आप उसको मुंह में डाल रहे हैं। और प्लस आपको यूज टू होने के लिए, आई नो फ्लॉसिंग को यूज टू होना मुश्किल है, बट जैसे बाजार से लेते हैं उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, सो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। सो सुई धागा का काम सुई धागे तक रहने दीजिए, फ्लॉस बाहर से लेके करना चाहिए। और ये कि नाज़रीन आप वॉलमार्ट जाएं, वहाँ की फार्मेसी से अगर आप मेरे ख्याल में $3 से $4 का एक, हाँ ज्यादा महंगी नहीं है, और वो 3 से 4 मंथ्स आराम से चल जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप एक बार फ्लॉसिंग की आदत डाल लें, आपको जब तक आप फ्लॉस नहीं करेंगे आपको लगेगा नहीं कि आपका मुंह साफ है। आपको आदत हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपसे पहला जो मैंने क्वेश्चन किया है कि सोते वक्त जो लोग ग्राइंड करते हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि सोते हुए तो पता ही नहीं चलता कि आप ग्राइंड करें, दिन में तो चलो आप अवॉइड करते हो, लेकिन सोते वक्त जो ग्राइंड करते हैं क्या इसके लिए कोई आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन है? इसके लिए इसको हम कहते हैं नाइट गार्ड। सो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भी मुझे प्रॉब्लम है, जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो मेरे मसल्स टाइट लगते हैं, मैं रात को ग्राइंड करती हूँ, हो सकता है आपका पार्टनर आपको बता सकता है कि जैसे आप ग्राइंड करें, सो नाइट गार्ड लगा सकते हैं जिससे आपके दांत बचते रहेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक रिसर्च पढ़ी और एक बरतानवी रिसर्च थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि 95% लोग ऐसे हैं कि जो 30 to 40 सेकेंड ब्रश करते हैं, यानी उनका टाइम ड्यूरेशन ये होता है। तो क्या ये राइट टाइम है या हम इससे ज्यादा होना चाहिए? नहीं, आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक हमारे हिसाब से जो हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 मिनट जरूर ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को। अच्छा, 2 से 2.5 मिनट, यानी कि, और हम चूंकि हर वक्त खवातीन चूंकि घर में होती हैं, खवातीन भी कहेंगी कि आज नोमा ज्यादा निशाना खवातीन को बना रही हैं, तो बात यह है कि खवातीन ज्यादा वक्त घर में होती हैं, कुछ ना कुछ, कभी फ्रूट खा रही है, कभी कुछ खा रही है, कभी कुछ खा रही है, तो क्या इतनी दफा ही दांत साफ करने चाहिए या सुबह और शाम? नहीं, इतना ज्यादा ब्रश करने के भी नुकसान हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं, ज्यादा एग्रेसिवली हार्ड ब्रश करते हैं, तो दांत की जो उतली परत जिसको हम इनेमल कहते हैं, विच इज अ वेरी हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, आप उसको ज्यादा ब्रश करने से उसको आप घिसा देंगे। तो एंड ये चीजें ओवर द ईयर्स चलती हैं, सो उससे दांत आपके सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप एक बार सुबह ब्रश करें, एक बार रात को ब्रश करें। दिन में अगर आपने कुछ खा लिया है, आप तो बेस्ट थिंग माउथ वॉश कर सकते हैं, आप रिंस कर सकते हैं, बट दिन में 2 बार ब्रश इज गुड इनफ। तो माउथ वॉश का क्या रोल है? माउथ वॉश का रोल जैसे इट्स बेसिकली हेल्प्स क्लीन योर माउथ, इन द सेंस कि अगर दांतों के बीच में कोई चीज फंसी हुई है तो कुछ भी है वो सारा क्लीन आउट हो जाता है। इन कई बार सिचुएशंस में हेल्पफुल होता है, जैसे हम कहीं पर ब्रश नहीं कर सकते, काम पे हैं, कुछ हैं, बट माउथ वॉश पड़ा हुआ आप आराम से रिंस कर सकते हैं, उससे साफ हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि जो टूथपेस्ट होती है उसमें हम ये कि हमें डिफरेंट किस्म की लेनी चाहिए या एक ही अगर सूट कर? बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि जो सेल पे पड़ी हुई यूज कर ली, तो एक ही ठीक है या डिफरेंट किस्म की? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर प्रीटी मच द सेम, एक्सेप्ट फॉर कुछ सर्टेन पेस्ट हैं जब कई लोगों को सेंसिटिव टीथ की भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कई टाइप के डिफरेंट पेस्ट हैं, जैसे सेंसोडाइन वगैरह है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो पेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन और जो उनके अंदर चीज आती है प्रीटी मच द सेम है। I strongly feel कि it does not matter the paste, it depends on how you brush it. सही। और ब्रश करने का क्या तरीका? आप ब्रश में ये है कि आप बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा 2 से 2.5 मिनट, आप हर मुंह के क्वाड्रेंट में 30 सेकंड आप ब्रश करें अच्छी तरह से। मेक श्योर करें कि ज्यादा हार्ड ब्रश ना करें, हो सके तो सॉफ्ट ब्रश ले लें। अब कई लोग होते हैं, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको लगता है कि दांतों को रगड़ रहे हैं, तो मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि तुसी भांडे नहीं साफ कर रहे, तुसी दंत साफ कर रहे हो।
वो ऐसे ही समझते हैं हाँ, कि जोर का आप करेंगे तो दांत अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे, पर वो बेसिकली 2 मिनट का ब्रश इज गुड इनफ। जब भी कुछ खाना खाया आपने, चुली कर ली, रात को एक बार एटलीस्ट फ्लॉस कर लें रात को सोने से पहले, एंड दैट शुड वर्क फाइन। डॉक्टर साहब, मोस्टली आपके पास चूंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आपने क्या देखा है कि जो लोग मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं उनके दांत खराब होते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत डेंटिस्ट के पास उनका आना जाना बहुत लगा ही रहता है। यस, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस टॉपिक अप। एक्चुअली जो मैंने देखा है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन डाइट इज वेरी शुगर बेस्ड डाइट है, यहाँ पर काफी मीठापन ज्यादा है, और हम जैसे स्पेशली साउथ एशियन फैमिलीज हम अपना सारा प्यार मीठे में दिखा देते हैं कि चलो बच्चों को है, इसको कैंडी ले दो, इसको चॉकलेट ले दो, चॉकलेट मिल्क पिला दो, तो इन सब चीजों में शुगर है। सो ये बच्चे अब जैसे फिलहाल जैसे पीछे ये हैलोवीन निकल के गई है, सो बच्चों की कैंडियां बैग भरे पड़े हैं, एंड दे जस्ट कीप ईटिंग ऑल द टाइम। सो वी हमें वो खानी भी है। मैं ये नहीं कहता कि ना खाएं कैंडीज, खाएं, बट थोड़ी मॉडरेशन में खाएं, ध्यान से खाएं, कम खाएं। अच्छा, मैंने तो डॉक्टर साहब बहुत सारे बड़े लोगों को भी देखा है कि जब तक वो कैंडीज ना खा लें उनको मजा नहीं आता। हालांकि एक चीज मैं आपकी परमिशन से ऐड करना चाहूंगी अपनी नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, जो हमारी खवातीन मर्द हज़रात मीठे के बहुत शौकीन हैं, वो यूं कर सकते हैं कि कुछ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर कुछ ऐसी मिठाइयाँ रखी हुई हैं जो हमारे जिसके खाने से हमारे जो दांत हैं वो कमज़ोर होने की बजाय बहुत स्ट्रांग होंगे। और डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे किन चीज़ों का अभी मैं नाम लूँगी। तो एक चीज़ तो है खजूर, और दूसरी है किशमिश, यानी जो खुश्क मेवा जात होते हैं। जो खजूर होती है उसमें एक ऐसा जुज़ होता है जिसके जो कि आप जब उसको खाते हैं तो हमारे दांतों पर जो हिफाजत है, आपने अभी बताया कि एनामल उसको स्ट्रॉन्ग करती है। और ये है कि इसमें एक फ्लोरीन होता है जो कि टूथपेस्ट में भी यही मादा होता है और जो फ्लोराइड के तौर पे काम करता है। तो खजूर खाना अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ है जो आपके खुश्क मेवा जात होते हैं उसमें 5 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके दांतों पर जरासीम जो होते हैं उसको मारते हैं और इसको दांतों पर चिपकने नहीं देते। तो ऐसा है कि आप खजूर और खुश्क मेवा जात को अगर जैसे आपको ब्रश भी करना है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि आपको डेंटिस्ट को अपने दांत भी दिखाने हैं, अपने दांतों का ख्याल रखना है, लेकिन खाने में एक चीज़ आप खा सकते हैं बजाय इसके कि आप मीठा खाने के अगर शौकीन हैं और आप कैंडीज खाएं, मिठाई खाएं। पाकिस्तान से कोई नराला की मिठाई आ जाती है, जब तक खत्म ना हो तो हमें चैन नहीं आता। तो उस तरह नहीं, आपकी बात ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं ऐड करना चाहूंगा, अब ये ना हो कि लोग खजूरी खाते रहें। नहीं, अगर दिल कर रहा है उनका हाँ, तो उसमें ये है कि इट्स अ गुड अल्टरनेटिव। सही बात है कि आप वो खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने शुरू में स्टार्ट में बताया कि रूट कैनाल का, कि रूट कैनाल जो है वो आप वो भी करते हैं, तो रूट कैनाल जो है वो एक ही विजिट में हो जाती है? नोमा, ये डिपेंड करता है केस बाय केस, पर्सन बाय पर्सन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रूट कैनाल एक विजिट में कर लेते हैं, बट कई बार कई दांत ऐसे हैं जैसे पीछे के जैसे मोलर्स हैं, दांत काफी बड़ा है, पेशेंट को पेन है, इन्फेक्शन है, तो उसको कई बार 2 या 3 विजिट में भी करना पड़ता है, बट यस मोस्टली एक विजिट में हो जाते हैं। अच्छा, चूंकि दांतों का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो जब हम करवाते हैं रूट कैनाल तो उसके बाद क्राउन चढ़ाना जरूरी होता है? रूट कैनाल के बाद हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि क्राउन आप चढ़ा लें, बिकॉज रूट कैनाल के बाद दांत और वीक हो जाता है। तो आपने जो पैसा रूट कैनाल पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना टाइम और पैसा, अगर आप क्राउन चला लेंगे तो नहीं तो वो दांत टूट सकता है। अगर वो दांत टूट सकता है तो जो आपका रूट कैनाल पे किया हुआ पैसा भी जाया गया। सो यस, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि करवा लेना चाहिए। यानी अगर आप रूट कैनाल आप करवाते हैं तो क्राउन जरूर चढ़ाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो दांत तो यहीं से रूट कैनाल करवाएंगे और क्राउन पाकिस्तान या इंडिया से जाके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप एक ऐसे लाइसेंस डेंटिस्ट से करवाएं जो हु नोज व्हाट दे आर डूइंग। सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से कराएं, बैक होम से कराएं। द आइडिया इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द टूथ, सपोर्ट द टूथ, जहां से मर्जी कराएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे साउथ एशियन फैमिलीज में ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि मुंह से बहुत से लोगों की स्मेल आती है, तो उसका क्या कारण होता है, क्या रीजन उसकी? दैट्स अ गुड थिंग। अक्सर हमसे पेशेंट आते हैं, हमसे बातें शेयर करते हैं, बिकॉज एक बड़ी पर्सनल सी चीज है। बट जैसे मैंने आपको बताया, मुंह में स्मेल आने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार कई पेशेंट्स के लिए जैसे कई प्रकार की वो मेडिकेशंस लेती हैं, जब उनके कारण भी हो सकता है। स्टमक अपसेट होने की वजह से, स्टमक अपसेट हो सकता है, कई चीजों के कारण। अब जैसे हमारे इंडियन पाकिस्तानी डाइट्स के अंदर हम प्याज वगैरह काफी इस्तेमाल करते हैं, तो कई चीजें हैं जो ऐड करती हैं। बट इसका एक सिंपल सा हल है, अगर आप रेगुलरली ब्रश करें, फ्लॉस करें और टंग को क्लीन करें, टंग को क्लीन करें, ये चीजें नहीं होंगी। आपने ब्रश से ही वो स्क्रैपर होता है, जैसे पंजाबी के अंदर जीबी। अच्छा, ओके। सो यू कैन जस्ट मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, इंडियन पाकिस्तानी स्टोर से ही मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं मिलती, सो यू कैन इवन यूज योर ब्रश टू क्लीन इट।
समटाइम्स मैंने कई बार पेशेंट्स को देखा, दे कैन यूज द बैक ऑफ योर स्पून एंड तो जस्ट टू स्क्रैप इट ऑफ. अच्छा. सो अगर आप इसको जैसे रेगुलरली ब्रश और फ्लॉस करें तो मुंह से स्मेल आने का कोई कारण नहीं. प्लस अपनी प्रोफेशनल क्लीनिंग जरूर करवाएं डेंटिस्ट से. अगर आप क्लीनिंग करवाते हैं तो इससे आप उससे काफी फर्क पड़ता है. अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ दांत मिसिंग भी हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जो मिसिंग दांत हो जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हर एक के लिए ऑप्शन डिफरेंट होती है. किसी के लिए कोई ऑप्शन सूट करती है, उसके कई फैक्टर्स होते हैं. जैसे options to replace your teeth, to answer your question, we can do implants, we can do bridges which is fixed, we can use partial dentures which are removable. So yes, there are a lot of options. depend करता है आप फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, आपके मुंह की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके मुंह में हड्डी कितनी है, कितनी स्ट्रांग है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. यस, सही. अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि दांतों का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, इंश्योरेंस होती है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करते हैं? यस, हम इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंश्योरेंस होती है ग्रुप बेनिफिट्स होते हैं. जैसे आप काम करते हैं, रॉजर्स में काम करते हैं, हाइड्रो में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव इंश्योरेंस थ्रू देयर वर्क प्लेस. हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं. और अगर आपके पास नहीं है, कई लोग प्राइवेट इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो यस वी डू एक्सेप्ट. और आखिर में आप कोई अच्छा सा मैसेज हमारे नाजरीन को देना चाहें? मेरा यही मैसेज है कि आप दांतों पे तवज्जो दें अपने. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इसका हल कोई इतना महंगा नहीं है. डेंटिस्ट के पास जाएं, साल में 2 बार जाएं. अगर 2 बार नहीं जा सकते, एटलीस्ट 1 बार जाएं. हम लोग बाकी सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं, पर जब दांत आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अभी तो ठीक है, चल रहा है, चला ही जाओ. नो, डोंट हैव दिस एटीट्यूड. गो एंड सी योर डेंटिस्ट, गेट योरसेल्फ चेक्ड अप वंस, एटलीस्ट वंस अ ईयर, and brush and floss. और जो लोग आप तक रीच आउट करना चाहें, अपना नंबर, एड्रेस वगैरह दे दीजिए. मेरा ऑफिस का नंबर है 905-457-0404 और हमारा ऑफिस ब्रैम्पटन में है, 284 ओरेंडा रोड वेस्ट, यूनिट 15, नियरेस्ट इंटरसेक्शन डिक्सी एंड ओरेंडा का है. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और डेफिनेटली हमारी जो नाज़रीन हैं उनको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है. और अगर हम अपने दांतों का ख्याल रखेंगे, इसकी सफाई का ख्याल करेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो हम 80-90 साल के भी हो जाएंगे तो हमारे दांत बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे. और जो अब वक्त हुआ है वक्फे का, तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक. लेकिन उठ के कहीं ना जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अपने किचन कॉर्नर पे, जो वहाँ की जबरदस्त किस्म की रेसिपी आपका इंतजार कर रही है. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you
416-300-5600. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alum Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alum Law. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप नोमा के साथ और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने किचन कॉर्नर में और जहाँ पर आपको लजीज खानों की रेसिपीज बताई जाती हैं और आपको बहुत पसंद आती हैं, आपकी फीडबैक बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आज आप देख रहे हैं मेरे साथ माहा मौजूद हैं और माहा को हम समझ रहे थे सिर्फ वो मेहंदी आर्टिस्ट हैं और सिर्फ मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन आज वो इतनी ज़्यादा लवाजमात के साथ मौजूद हैं। तो आइए उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी माहा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गपशप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप रोमा? बिल्कुल ठीक हूँ। और माहा, मैं तो समझी थी आप सिर्फ मेहंदी अच्छी लगा सकती हैं, लेकिन आप तो खाने पीने की इतनी ज़बरदस्त चीज़ों के साथ मौजूद हैं। और लास्ट नाइट मैंने आपके हाथ की काफ़ी चीज़ें खाई और बहुत अच्छी आपने बनाई। तो आप हमारे नाज़रीन को कुछ। जी नोमा जी, मैं थोड़ा सा खाना कुकिंग भी कर लेती हूँ, ये भी मेरा सीक्रेट है। तो मेहंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग का भी शौक है मुझे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो है ना, सब हर कोई काम करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल औरत है अगर वो कुकिंग भी ना कर सके तो वो कंप्लीट नहीं कहलाती। यानी कि औरत खाने पीने के बगैर अधूरी है, यानी खाना पकाने के बगैर अधूरी, यूं कहना चाहिए। जी जी। तो आज आप क्या स्पेशल लेकर आई हैं हमारे नाज़रीन को बताने के लिए? अच्छा, आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुफीद है और हर एज ग्रुप के लिए अच्छी है। और स्पेशली ये हार्ट डिसीज के लिए, हमारे विटामिन जो कमी है उनकी पूरे करने के लिए, और ये बहुत रिफ्रेशिंग रेसिपी है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। तो और आज क्या स्पेशल क्या है आज? और रेसिपी का जो मैं शेयर कर रही हूँ उसका नाम है हनी ग्लेज सैल्मन फिश। अच्छा, फिश। जी, इसके अंदर हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करें जिनके हमें वैसे भी हम लोग डेली रूटीन में हम यूज करें तो हमें फायदा पहुंचाते हैं। सो अब मैं आपको, वैसे जो फिश होती है ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट की बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उससे भी बचाती है। और नाज़रीन, डॉक्टर्स मोस्टली कहते हैं कि वाइट मीट होना चाहिए। वाइट मीट में फिश और चिकन आता है और फिश में विटामिन B12 बहुत होता है और यहाँ पे मोस्टली जो खवातीन बच्चे, इनमें विटामिन B12 बहुत कम है। तो फिश खाने से विटामिन B12 कम होता है और अंडा भी खाना चाहिए, अंडे में भी विटामिन B12। तो आप शुरू कीजिए। जी अच्छा, तो हम लोग इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं आज, तो मैं स्टार्ट करूंगी। हम लोग इसमें ले रहे हैं, पहले आप फिश। हाँ, सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं सैल्मन फिश, जो कि आप इस हर फूड बेसिक, वॉलमार्ट, हर ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, देसी हो या फिर इंग्लिश स्टोर, यू कैन फाइंड इट इजीली। तो हमने एक बिग चंक लिया है और हमने इसको फिलहाल लेमन की स्लाइसेस करके उसके ऊपर हमने बिछा दिया है। तो हम इसकी अब बनाने जा रहे हैं, रेडी करने जा रहे हैं मैरिनेशन, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले मैरिनेट करके रखना है। तो मैं इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ उसके अंदर सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ सोया सॉस। और सोया सॉस हम लोग इसमें ले रहे हैं 2 टीस्पून। यानी हमने फर्स्ट जो सोया सॉस वो 2 टीस्पून लिया और 2 टीस्पून लिया। फिर उसके अंदर हमने लिया है हनी। अच्छा, हनी भी हम लोग ले रहे हैं। तो कुछ मीठा सा टेस्ट आएगा इससे? इसका टेस्ट होगा स्वीट एंड सावर, लाइक खट्टा मीठा सा है, और ये बहुत डिफरेंट है इसका टेस्ट। बच्चे मोस्टली फिश नहीं खाते, हालांकि उनको खानी चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है। लेकिन अगर आप ये हनी वगैरह डाल रहे हैं तो इससे मे बी इससे खट्टा मीठा टेस्ट जो है बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, और इसके अंदर फिर हम लोग ले रहे हैं मिन्स गार्लिक। और ये बहुत ही इसके बहुत सारे फायदे हैं। लहसुन आपकी शुगर के लिए भी हेल्पफुल है, आपकी
हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहता है। इसके अंदर हम लोग 2 टीस्पून ले रहे हैं मिंस्ड गार्लिक, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा पसंद होता है तो वो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड टोटली अपॉन द टेस्ट। इट्स नॉट लाइक कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने एक ही रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है। उसके अंदर हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं ये साबुत लाल मिर्च। अच्छा, ये साबुत लाल मिर्च यूज करें या पिसी हुई ग्राइंड की भी यूज कर सकते हैं? पिसी भी आप यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो बिल्कुल एक तेज वाला टेस्ट होता है वो नहीं आता। अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा लगे तो ये भी हमने 1 टीस्पून शेयर करना है, ठीक है। सही, वो हमने ऐड कर लिया। अच्छा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स एक और है ये है ब्राउन शुगर। अच्छा, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर भी है। ब्राउन शुगर से बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो वैसे व्हाइट शुगर भी यूज कर सकते हैं? व्हाइट शुगर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राउन शुगर लें तो वो ज्यादा वैसे ब्राउन शुगर नाज़रीन, अगर आपको चीज डालते हैं, अगर ब्राउन शुगर डालते हैं कंपैरेटिवली व्हाइट शुगर के, तो ये हेल्थ के लिए इतनी बुरी नहीं होती, ये व्हाइट शुगर होती है, ये ज्यादा फायदेमंद है। और उसके बाद फिर इसके अंदर हमने लिया है लेमन जूस। लेमन जूस हमने लिया है। ये सारी मजेदार सी चीजें जी, लेमन जूस आपको जिनको पता है खट्टा मीठा खाने का, ये हमने लिया है 2 टेबलस्पून। अच्छा, 2 टेबलस्पून लिया है। इसके साथ हमने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप पहले शो कर दें। ऑलिव ऑयल हमने लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज करना है। हम लोग ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ इसके अंदर 2 टीस्पून, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ऑयल मुझे जो है ना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो आप अगर आपने यूज करना है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ज्यादा। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है हमारी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर है, आप फ्रेश लेंगे तो वो बहुत आपको फायदा करेगा, उसके अरोमा, उसकी खुशबू बहुत डिफरेंट आएगी। अच्छा, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है वो 1 टीस्पून या हाफ टीस्पून भी आप ले सकते हैं। सही। अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी स्पाइसी ज्यादा हो चुके हैं। सारी चीजें आपने रख ली। सिर्फ एक और लास्ट इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने सोया सॉस ऐड कर दिया ना, क्योंकि आपको पता है जो है वो सोया सॉस ऑलरेडी एडेड होता है उसके अंदर। जो हर जो आप कोई भी चीज बनाते हैं तो हर एक का अपना हस्बे जायका होता है जी। नमक मिर्च और हल्दी, ये तो आप हस्बे जायका रखते हैं। कुछ लोग होते हैं वो तेज नमक खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो ये आपका तैयार हो गया सारी चीज। ये हमने बस इसको हमने बहुत सिंपल सी रेसिपी, आपने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि जो शहद है वो आपको पता थोड़ा सा बहुत मजे का, मेरे ख्याल में टेस्टी बहुत होगी। अभी आप यकीन करिए, अभी कुक नहीं हुई, इसकी खुशबू आपको आने लगी होगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। में भी खुशबू आ रही है जी। तो अब बस आपने इसको जो है ना अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन को मिक्स करके और आपने हमारी जो फिश हमने रखी हुई है, ये वाली आप नाजरीन फिश देख रहे होंगे, मैंने इस तरह लेमन स्लाइसेस ऑलरेडी डाल दी हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने फिश बिछाई है। सब चीजें आपके सामने डाली गई हैं, आप नाजरीन देख सकते हैं और इसको ट्राई भी कीजिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ही बहुत मजे के हैं। लेमन और हनी से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बच्चों को ज़रूर खिलाया कीजिए क्योंकि करी सालन होता है, जो फिश का सालन होता है वो बच्चे शौक से नहीं खाते, लेकिन इस तरह बेक्ड की हुई जो फिश है तो वहाँ इसको बेक करने के अलावा हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं। जी, इसको आप स्टीम कर सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई बेकिंग नहीं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हर जगह फैला रहे हैं। सही। ताकि इसका मसाला जो है ना रच जाए। तो और क्योंकि आपकी मैरिनेशन का मकसद ये है कि आप अच्छी तरह ये एब्जॉर्ब कर ले फिश, और इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर हाफ एन आवर से 2 आवर्स तक आप रख फिश में कट लगाए थे कि जी, आप इसके अंदर फिश के अंदर वैसे तो इतनी सॉफ्ट थी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर फिश वो नाइफ से आप बीच में ना ऐसे कट्स लगा सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा मैरिनेट होगा। तो हम यूं भी कर सकते हैं, दूसरे दिन हमारा गेस्ट आना है, रात को हम मैरिनेट करके रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको अब आप क्या करेंगी? तो आप ये हमारा इसकी आप मैरिनेशन के बाद इसको फिश को आप देख सकते हैं, और ये देखें ऐसे ये हमारी फिश मैरिनेटेड फिश तैयार है। अच्छी नाज़रीन इकराम इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आप बनाएंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको हमने कितनी देर के लिए ओवन में रखा? इसको आपने पहले फ्रिज में रखना है, मैरिनेशन को कवर करके अच्छी तरीके से हाफ एन आवर टू 2 आवर्स। फिर उसके बाद हमने इसको हमने ओवन में प्री हीट करना है। अच्छा। आप 180 डिग्रीज पे कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि फिश बहुत जल्दी कुक होगी तो आप ब्रॉयल पे ही सेट कर देगा। और आपने 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स मैक्सिमम फुल टाइम है। तो आप पहले ना 6 to 8 मिनट्स आप पहले कुक होने दें, और उसके बाद आप वापस फिश को निकाल के फिर इसका जो इसका वाटर निकला होगा आपके मसाले का, तो आपने वापस उसको ऊपर फैलाना है ताकि अच्छी तरह कवर हो जाए। फिर उसके बाद जब आप डालेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा सा नाइस गोल्डन सी आपको ना ऊपर हनी जैसी लुक आ जाएगी। हाँ, मैं आपको बेफिक्र है, आपको भी टेस्ट भी करवाएंगे। जी जी जी। तो जब आपने अच्छी तरीके से देख लिया, और स्टीम करने के लिए अगर आप ओवन नहीं यूज करें तो आप स्टीम करने के लिए उसको आप पहले
हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल हमने ऐड कर दिया है, तो हम बिल्कुल और ऑयल नहीं यूज करें। तो पैन में बस ये आपने फिश डाल के मसाला अच्छी तरह कवर करके और फिर उसको आपने ढक देना है। यानी मैरिनेशन यही रहेगी, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं जी, और इसके अलावा स्टीम भी दे सकते हैं, बारबेक्यू भी जी, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बस मैरिनेट में यही इंग्रेडिएंट जी। और पकाने के लिए आपने बस ध्यान रखना है कि ज्यादा बहुत फ्लिप नहीं करनी, क्योंकि ये टूटने के इसके चांसेस होते हैं। सही बात। तो 6 मिनट, 5 से 6 मिनट एक साइड कुक हो जाएगी, फिर आप उसको आराम से पलट लें और फिर वो दूसरी साइड कुक हो जाएगी। तो आपको बार बार 2 स्टेप्स में ही आपकी ये फिश रेडी हो जाएगी। ओके, और हमने फिश को इसी तरीके से मैरिनेट करके महा ने 15 मिनट्स के लिए उसको ओवन में रखा। और महा, इसको आप उधर रखिए और बताइए जो आपकी तैयार फिश है वो क्या, किस फॉर्म में? जो हमारी तैयार फिश है मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, जबरदस्त। ये आपने बेक की है? ये मैंने बेक की है, बिल्कुल बेक की है। और ये आप इसकी फिश की हमारी ये जो रेडी हुई है, इसकी हमने इस तरह गार्निशिंग की है, आपको जो भी अच्छा लगता है। और इसमें यह है कि ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स बताए, अभी तो आपने एक पीस था, इसमें आप अगर ज्यादा सारे बनाना चाहते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से और अगर स्पाइसी करना चाहते हैं और आप ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर जो है ना लाल मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, जो कि कुटी हुई है हम लोगों ने यूज की है। इसके साथ अच्छी सी चटनी हो जाए, और पता है आपको ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बिकॉज शक्ल से इतनी अच्छी लग रही है, तो बच्चों को तो मैं भी घर जाके बच्चों को, क्योंकि बच्चे अवॉइड करते हैं ना फिश, क्योंकि कांटा होता है उसके अंदर, और उसकी वजह से फिश के जो बोन्स होती हैं उसकी वजह से वो लोग फिश खाना ही नहीं पसंद करते। मुझे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी नाज़रीन इकराम, अगर आप ऐसी फिश खाते हैं जिसमें कांटे हो, और वैसे तो हर चीज अच्छी चीज के साथ कांटे जरूर होते हैं लेकिन आप कांटे हो तो आप इसका एक बड़ा अच्छा सा टिप है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है और हमारी कोशिश होती है चलते फिरते बातें करते आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन टिप्स वगैरह भी आपसे शेयर किए जाएं। तो अगर आपके गले में कोई कांटा फंस जाता है तो आप उसका यूं करें, आप केला खा लें। ओह वाह, क्योंकि वो स्टिकी सा होता है, केले के साथ कांटा आपके स्टमक में चला जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा टिप है। और नाज़रीन इकराम, आज का टिप बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद है आप इसको ट्राई भी बहुत करेंगे। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप अच्छी सी फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। वैसे आपकी फीडबैक हम मुझे मिलती रहती है और आप बहुत इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम से। और इसके साथ ही नोमा को इजाजत दीजिए, आप हमारे प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, कॉमेंट्स जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Ladies and gentlemen, a day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family,
to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000.